गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अंकित स्टडी IQ। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से 25 अप्रैल 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे उन सारे क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करूंगा, तो इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। आइए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही है। अब यहाँ से यह क्वेश्चन उठता है कि हर साल 24 अप्रैल को ही राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 अप्रैल 1992 ईस्वी में संविधान में 73वें नंबर का संविधान संशोधन किया गया था। इसी वजह से हर साल 24 अप्रैल को ही राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ से यह उठता है कि यह पहली बार कब मनाया गया था? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पहली बार मनाया गया था 24 अप्रैल 1993 ईस्वी में। तो इसे भी आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। अगर अन्य ऑप्शन की बात करें तो अभी हाल ही में 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक व कॉपीराइट दिवस मनाया गया था। और इस दिवस को किसके द्वारा मनाया जाता है? तो विश्व पुस्तक व कॉपीराइट दिवस को यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। इसके अलावा 23 अप्रैल को इंग्लिश लैंग्वेज डे भी मनाया जाता है। अगर इंग्लिश लैंग्वेज डे से याद आया हो तो अभी हाल ही में चाइनीज़ लैंग्वेज डे भी मनाया गया था, जिसको 20 अप्रैल को ही मनाया गया था। चाइनीज़ लैंग्वेज डे 20 अप्रैल को मनाया गया था और इंग्लिश लैंग्वेज डे 23 अप्रैल को मनाया गया है। तो इन दोनों में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। अगर बात करें अब 21 अप्रैल की, तो 21 अप्रैल को 2 दिवस मनाया गया था। पहला सिविल सर्विसेज डे और दूसरा वर्ल्ड क्रिएटिव एंड इनोवेशन डे। तो इन दोनों दिवस को भी याद रखना है। ये कब मनाया गया था? 21 अप्रैल को। अब बात करें 22 अप्रैल का, तो 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया गया था। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी मिली है, इन सारी जानकारी को आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। आइए चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आज का दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर है? तो अभी हाल ही में जारी की गई वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत 142वें नंबर पर है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। अगर बात करें पिछले साल की, तो पिछले साल में भारत की रैंकिंग 140वें नंबर पर थी, यानी कि 2 अंकों का क्या हुआ है? गिरावट भारत की प्रेस फ्रीडम रैंकिंग में। इस इंडेक्स में अब क्वेश्चन यह उठता है कि इस इंडेक्स में पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर कौन सा देश रहा है? तो इस इंडेक्स में पहले नंबर पर फिनलैंड देश है, जहां पर प्रेस फ्रीडम की काफ़ी स्वतंत्रता है। दूसरे नंबर पर नॉर्वे और तीसरे नंबर पर डेनमार्क देश है। अब यहाँ से क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है लास्ट नंबर पर कौन सा देश है? तो लास्ट नंबर यानी कि 180वें नंबर पर है उत्तर कोरिया। इस जो इंडेक्स जारी होता है वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, यह इंडेक्स टोटल 180 देशों के लिए जारी किया जाता है। इस इंडेक्स में भारत 142वें नंबर पर है। पहले नंबर पर है फिनलैंड, दूसरे नंबर पर है नॉर्वे और तीसरे नंबर पर है डेनमार्क और लास्ट नंबर यानी कि 180 नंबर पर है उत्तर कोरिया। इतना जानकारी आप लोगों को इस क्वेश्चन से पता चलता है, तो ये सारी जानकारी आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने G20 देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? तो अभी हाल ही में G20 देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता
सऊदी अरब देश ने किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। अब दोस्तों यहाँ पर अध्यक्षता हुई है कृषि मंत्री का, तो यहाँ से क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है कि हमारे देश के कृषि मंत्री कौन है, तो हमारे देश के कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। अब दूसरा शब्द यहाँ पर आया है G20, तो G20 क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। G20 को ग्रुप ऑफ 20 भी कहा जाता है। G20 विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स का एक संगठन होता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो G20 की स्थापना हुई थी सन 1999 ईस्वी में। तो हमें पता चल गया G20 क्या है। G20 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स का एक संगठन होता है। अब दोस्तों इसी क्वेश्चन से हम लोगों के मन में दो क्वेश्चन और आ सकता है। अभी हाल ही में G20 देशों के 2 बैठक और भी हुए हैं। पहले प्रधानमंत्री और दूसरे बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पार्टिसिपेट किया था। पहले G20 के बैठक में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और दूसरे बैठक में हमारे देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पार्टिसिपेट किया था और दोनों बैठक की अध्यक्षता सऊदी अरब ने ही किया था। इतनी जानकारी आप लोगों को इस क्वेश्चन से पता चलती है। अब दोस्तों अध्यक्षता किया है सऊदी अरब, तो सऊदी अरब के बारे में हम लोग जानने लेंगे। सऊदी अरब है क्या। सऊदी अरब एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है रियाद और यहाँ की करेंसी सऊदी रियाल है और प्रधानमंत्री शाह सलमान है। अब G20 देश में कौन कौन से देश आते हैं इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। G20 में 19 देश आते हैं और एक यूरोपीय संघ आता है, इसी को मिलाकर इसे ग्रुप ऑफ 20 बोला जाता है। तो इसमें जो पहले नंबर पर है अर्जेंटीना, दूसरा है देश ऑस्ट्रेलिया, तीसरा देश ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ। इन्हीं 19 देशों और एक यूरोपीय संघ से मिलकर G20 ग्रुप ऑफ 20 बना है और इसकी स्थापना सन 1999 ईस्वी में हुआ था। तो इतनी जानकारी आप लोगों को इस क्वेश्चन से ओवरऑल पता चलती है दोस्तों। तो ये सारी जानकारी आप लोगों को अपने माइंड में रखना है। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ किया है। तो अभी हाल ही में कर्नाटक गवर्नमेंट की सरकार ने ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। अब बात कर लेते हैं ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो के बारे में। इस ऐप की मदद से, यानी कि इस ऐप की हेल्प से छात्र कंपटीशन एग्जाम की तैयारी घर पर बैठकर ही कर सकता है। तो यानी कि यह गेट सेट गो जो ऐप लॉन्च किया गया है कर्नाटक गवर्नमेंट की तरफ से, इस ऐप के थ्रू जो कंपटीशन एग्ज़ाम देने वाले छात्र हैं वो लॉकडाउन में बाहर जाकर तैयारी नहीं, स्वयं अपने घर पर बैठकर ही तैयारी कर सकते हैं। कहा जाए तो कर्नाटक गवर्नमेंट की तरफ से स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छा ऐप विकसित किया गया है। तो कर्नाटक राज्य के बारे में हम लोग डिटेल में जान लेते हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं VS येदियुरप्पा जी और गवर्नर हैं वजुभाई वाला जी। कर्नाटक से आपको एक क्वेश्चन याद रखना है। कर्नाटक में इसरो का मुख्यालय है जो कि कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में है। अगर इसरो का पूरा नाम पूछा जाए तो इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश हैं अभय श्रीनिवास ओका। और कर्नाटक के पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। कर्नाटक की लोकसभा में 28 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं और विधानसभा में टोटल 225 सीटें होती हैं, लेकिन वर्तमान समय में केवल 224 सीटें ही हैं। आज का 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को आधिकारिक रूप से कोरोना मुक्त घोषित किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। तो अभी हाल ही में गोवा राज्य को आधिकारिक रूप से कोरोना मुक्त घोषित किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है।
अब दोस्तों यहाँ पर एक टर्म आया है कोरोना, तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। कोरोना वायरस से होने वाली जो बीमारी होती है उसका नाम क्या है? उसका नाम है कोविड-19। इसको आप लोगों को याद रखना है। और कोरोना वायरस का नाम क्या रखा गया है? तो कोरोना वायरस का नाम है सार्स कोव 2। तो इसे भी आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और कोरोना वायरस का उद्गम स्थान कहाँ से है? तो कोरोना वायरस चीन के वुहान क्षेत्र से पूरे वर्ल्ड में फैल गया है इस समय, और इस समय यह भयंकर महामारी का रूप ले लिया है और इसे वैश्विक महामारी WHO के द्वारा घोषित किया गया है। तो इसे आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। अब आधिकारिक रूप कोरोना से मुक्त गोवा राज्य हुआ है, तो गोवा राज्य के बारे में हम लोग डिटेल में जान लेते हैं। गोवा राज्य की राजधानी है पणजी और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं, और गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक जी, और मुख्य न्यायाधीश हैं, गोवा राज्य के मुख्य न्यायाधीश हैं BP धर्माधिकारी। और गोवा राज्य के उच्च न्यायालय का क्या नाम है? तो गोवा राज्य के उच्च न्यायालय का नाम है मुंबई उच्च न्यायालय। तो इसे आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। अब मुंबई उच्च न्यायालय यानी कि महाराष्ट्र राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी BP धर्माधिकारी हैं। तो इतना जानकारी याद रखना है आप लोगों को, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और गोवा की पड़ोसी राज्य है महाराष्ट्र और कर्नाटक। गोवा की लोकसभा में 2 सीटें हैं, राज्यसभा में केवल 1 सीटें हैं, विधानसभा में 40 सीटें हैं। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो गोवा मुक्ति दिवस हर साल 19 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 19 दिसंबर को गोवा पुर्तगाल से अलग हुआ था। और गोवा अपना स्थापना दिवस 30 मई को मनाता है। तो इतनी जानकारी आप लोगों को इस क्वेश्चन से पता चली दोस्तों। आज का छठा क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने किस कंपनी के साथ कोविड-19 इंडिया सेवा नामक आधिकारिक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने ट्विटर कंपनी के साथ कोविड-19 सेवा नामक आधिकारिक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। अब दोस्तों हम लोग ट्विटर के बारे में जान लेते हैं, आखिरकार ट्विटर होता क्या है। तो ट्विटर है एक सोशल नेटवर्किंग साइट, जहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने मैसेज को सोशल प्लेटफॉर्म पर डिलीवर कर सकते हैं। और इसकी स्थापना हुई थी 21 मार्च 2006 ईस्वी में, और इसका मुख्यालय है अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में। और ट्विटर के संस्थापक और CEO हैं जैक डॉर्से। तो इतनी जानकारी आप लोगों को इस क्वेश्चन से भी पता चला। इन सारी जानकारी को आप लोगों को अपने माइंड में रखना है। आज का 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग शुरू किया है? तो अभी हाल ही में केरल की सरकार ने तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग शुरू किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। रैपिड स्क्रीनिंग तिरंगा पहल के साथ शुरू किया गया है केरल गवर्नमेंट के द्वारा। तो केरल राज्य के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं तिरंगा पहल है क्या। तो तिरंगा का पूरा नाम जान लेते हैं, तिरंगा का पूरा नाम है क्या? तिरंगा का हम लोग क्या करेंगे, पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। तिरंगा का पूरा नाम है टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निरोग अभियान, यही है तिरंगा का पूरा नाम। इस पहल के जरिए कोरोना वायरस के मरीजों का जांच तेजी से किया गया है और उनके लक्षण को पता लगाया गया है कि कौन कौन से व्यक्ति के अंदर कोरोना वायरस है। अब दोस्तों केरल राज्य के बारे में हम लोग डिटेल में जान लेते हैं। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन जी और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान जी और केरल के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मीना कुमारी और पड़ोसी राज्य है तमिलनाडु और कर्नाटक। केरल की लोकसभा में 20 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं और विधानसभा में 140 सीटें हैं।
आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने वायु एवं सेहत साथी ऐप लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में राजस्थान की सरकार ने वायु एवं सेहत साथी ऐप को लॉन्च किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। यह ऐप कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन में राज्य के लोगों को ऑनलाइन डॉक्टरों से परामर्श लेने और ज़रूरी दवाइयाँ मंगवाने में मदद करेगा। यही है आयु एवं सेहत साथी ऐप। तो इसके बारे में हमें पता चल गया। अब इसे लॉन्च किया है राजस्थान गवर्नमेंट ने, तो राजस्थान राज्य के बारे में हम लोग जान लेते हैं। राजस्थान राज्य की राजधानी है जयपुर और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं, और गवर्नर हैं कलराज मिश्र जी, और मुख्य न्यायाधीश हैं इंद्रजीत मोहंती। और राजस्थान के पड़ोसी राज्य हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब। और राजस्थान की लोकसभा में 25 सीटें, राज्यसभा में 10 सीटें और विधानसभा में 200 सीटें हैं। राजस्थान में एक रेगिस्तान भी है जिसका नाम है थार रेगिस्तान, जो कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो इस फैक्ट को भी आप लोगों को याद रखना है। और भारत के राजस्थान राज्य से कर्क रेखा भी गुजरती है, तो इसे भी आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविड इंडिया सेवा पोर्टल शुरू किया है? तो अभी हाल ही में कोविड इंडिया सेवा पोर्टल स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। अब जान लेते हैं कोविड इंडिया सेवा पोर्टल के बारे में। कोविड इंडिया सेवा पोर्टल का उद्देश्य है वास्तविक समय पर कोविड-19 महामारी जैसे संकट के समय में पारदर्शी ई गवर्नेंस डिलीवरी को सक्षम बनाने और नागरिकों के सवालों का उत्तर देना ही कोविड सेवा पोर्टल है। तो इतना जानकारी हमें पता चला कोविड इंडिया सेवा पोर्टल के बारे में। अब यहाँ से एक क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है कि हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह हैं। इतना याद रखना है आप लोगों को। अगर क्वेश्चन पूछा जाए हमारे देश के वित्त मंत्री कौन है, तो हमारे देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं। तो इतनी जानकारी आप लोगों को इस क्वेश्चन से भी पता चल गया। आज का 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना प्रसिद्ध बुल रनिंग फेस्टिवल रद्द किया है? तो अभी हाल ही में स्पेन देश ने अपना प्रसिद्ध बुल रनिंग फेस्टिवल को रद्द कर दिया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। कोरोना वायरस के कारण जो लॉकडाउन हुआ है उसी के चलते हुए बुल रनिंग फेस्टिवल स्पेन ने रद्द कर दिया है। अब स्पेन देश के बारे में हम लोग जान लेते हैं। स्पेन यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है मैड्रिड और यहाँ की करेंसी है यूरो और प्रधानमंत्री हैं पेड्रो सांचेज। तो इतना जानकारी आपको यूरोप के बारे में पता चल गई। आज का 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में सिटी यूनियन बैंक के MD CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में सिटी यूनियन बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में एन कामाकोदी को नियुक्त किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। अब दोस्तों जान लेते हैं सिटी यूनियन बैंक के बारे में। सिटी यूनियन बैंक की स्थापना हुई थी 1904 ईस्वी में और इसका मुख्यालय है तमिलनाडु में और इसके वर्तमान समय में चेयरमैन है आर मोहन। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन फॉर यू, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। क्वेश्चन है, हाल ही में फेसबुक ने सुपर ऐप बनाने के लिए किस भारतीय कंपनी के साथ समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में फुल डिटेल के साथ बताना है दोस्तों। तो ये रहा आज के करंट अफेयर्स का कंप्लीट वीडियो। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अपने सभी स्टडी रिलेटेड ग्रुप में भी शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।